हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे इतना उजाला हो जाता है ना कि पूछो ना। और अगर वही हम 4:30 बजे उठते ना तो थोड़ा सा अंधेरा रहता है। एक बार मेरी नींद खुली थी 4:30 बजे, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी इतनी जल्दी उठ के करेंगे क्या, तो फिर से मैं सो गई थी। तो फिर 1 घंटे के लिए 5:30 फिर बज गए। और पहले उठ के छत वगैरह साफ़ थी क्योंकि मैंने शाम के टाइम में झाड़ू लगाया था। तो मैंने यहाँ बाहर बाबू के एप्पल छील के दिया था, तो वही कूड़ा उठा के बाहर डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया था। और ब्रश करने के बाद फिर मैं यहाँ सब्ज़ी काटने बैठ गई थी। और सब्ज़ी में आज हम बनाएंगे आलू प्याज टमाटर की सब्ज़ी। और उसके बाद मैं फिर नहाऊंगी सब्ज़ी काटने के बाद में। फिर मैं यहाँ नहा वहा के प्रेस करने आ गई थी क्योंकि अभी लाइट थी। तो मैंने सोचा चलो पहले प्रेस कर देती हूँ। और अभी 7 बज रहे थे। मैंने सोचा नहीं तो फिर लाइट चली जाएगी तो फिर बिना प्रेस के कपड़े पहनने पड़ेंगे हस्बैंड को, या फिर जो रखे हैं उन्हें निकालना पड़ेगा। तो अब इसके बाद में फिर मैं सब्ज़ी में तड़का वगैरह लगाऊंगी। और शर्ट में प्रेस हो गया था और अब करना था पैंट में। पैंट में ना प्रेस करना थोड़ा सा सही लगता है, लेकिन शर्ट में हमें ना बड़ा बोरिंग लगता है। फिर प्रेस करने के बाद फिर मैं यहाँ गई थी खाना बनाने के लिए, सब मतलब सब्ज़ी में तड़का लगाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ लहसुन काट लिया है। मैंने प्याज वगैरह छील के रखा था लेकिन काट करके नहीं रखा हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ मैंने तेल जीरा वगैरह लहसुन डाल दिया है। और अब हम प्याज को भी कट कर लेंगे। टमाटर पक रहे थे, उसमें मैंने नमक और हल्दी वगैरह डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ चावल भी अच्छे से धो लिया था और एक तरफ चावल को भी चढ़ा दिया है ताकि एक एक काम होते रहें। और इधर अभी तो टमाटर पक ही रहा था। फिर मैंने यहाँ आटा भी लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा आटा पहले लगा लेते ना तो हमारी रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो बस बातें करते करते यहाँ मेरा आटा भी लग गया था। और ये सब्ज़ी जितनी देखने में अच्छी दिख रही है ना, उतनी खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी थी। और उसके बाद यहाँ फिर अब हम बनाएंगे चाय। और चाय में हमने पानी और चाय पत्ती शक्कर डाल दिए। इसके बाद अभी इधर हम इसमें अदरक भी घिस करके डाल देंगे। और फिर उसके बाद में एक तरफ खाली हो जाएगा तो फिर उधर हम चढ़ा देंगे चाय, क्योंकि चावल हमारा पक चुका है और चाय में भी अच्छे से हमारी उबाल आ गई है। और चाय में हमने डाला है दूध। और फिर ये देखिए हमारी चाय पक चुकी है। और हस्बैंड भी नहा करके आ चुके थे। और फिर मैंने यहाँ चाय छान लिया है। और बाबू भी आ चुका था क्योंकि ना वो नीचे थी वो। और मैंने 3 कप में चाय निकाला हुआ है क्योंकि उसको ना कप में चाय पीना पसंद है। अगर उसको कटोरी में देते हैं ना कि ठंडी करके दे देंगे तो उसको नहीं, कप में ही चाहिए होती है। फिर मैंने वहाँ चाय दे दिया था। और उसके बाद मैं फटाफट से बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद में मुझे भी टिफ़िन भी पैक करना है। फिर हस्बैंड के जाने के बाद फिर झाड़ू पोछा बर्तन
मतलब बहुत सारा काम अभी है। कम से कम मुझे 10-11 बज जाएंगे काम करने में। काम तो ऐसे करने में 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं, लेकिन बाबू रहता है ना तो उसको भी संभालना रहता है। उसको देखो, फिर उसको क्योंकि वो शरारत भी करती है ना, तो देखना पड़ता है कि किस हिसाब से वो खेल रही है, उसी हिसाब से फिर काम करना पड़ता है। और यहाँ मेरी रोटी भी बन गई थी। और किसी भी चीज़ का हो पूरा वीडियो नहीं शूट हो पाता है, नहीं तो फिर 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती है। और फिर मैंने यहाँ धनिया निकाल लिया था। वो धनिया मेरी ना 1 हफ्ते की हो गई है और वैसी की वैसी ही रखी हुई है। थोड़ा बहुत पत्तियाँ पीली हो जाती है, वरना वैसी की वैसी ही रखी रहती मेरी धनिया। और मैंने यहाँ अच्छे से जो थोड़ा थोड़ा पीली दिख रही थी उनको निकाल लिया है और उन्हीं को डालूँगी, क्योंकि फिर जो फ्रेश होती है ना धनिया वो अगले दिन के लिए हो जाती है। ये भी अच्छी थी, बस हल्का हल्का सा पीलापन आने लगा था, हुई नहीं थी पत्ती। और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के टिफ़िन पैक करने लगी थी। रोटी में थोड़ा सा घी लगा दूँगी ना, घी लगाने से होता है ना रोटी मुलायम सी रहती है। और उसके बाद में फिर अभी बाबू गए, सॉरी बाबू को हस्बैंड घुमाने गए हैं, तब तक फटाफट से मैं पैक कर लेती हूँ टिफ़िन। सब्ज़ी चावल और रोटी ये हमारे और टिफ़िन तैयार है। इधर हस्बैंड जा चुके थे तो फिर मैं यहाँ बिस्तर साफ़ करने आ गई थी, क्योंकि इस टाइम ना ओढ़ना पड़ता है। जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन ठंडा मौसम होता है, पंखा चलता है तो, और बिना पंखे के नींद नहीं आती है। तो यहाँ मैंने दोनों चद्दर फोल्ड करके रख दिया है। और ये वाला जो वाइट वाला है इसको हस्बैंड जी ओढ़ते हैं। बाबू के लिए एक अलग चाहिए होता है, क्योंकि पूरा लपेट लेती है। पहली बात तोड़ती नहीं है, अगर ज़बरदस्ती उसको उड़ा देते हैं ना तो पूरा लपेट के सोती है। और उसके बाद यहाँ हम बिस्तर झाड़ देंगे, वैसे झाड़ तो देंगे लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जैसे बाबू आता है फिर से वैसा ही हो जाता है। और ये जो कपड़े मैंने निकाले हैं सारे कपड़े धोने के लिए हैं, और कपड़े तो मैं बाद में धोऊंगी। पहले मैं यहाँ का झाड़ू पोछा अच्छे से कर दूंगी, वरना फिर मक्खियाँ आ जाती हैं ना तो फिर पूरा दिन जाने का नाम नहीं लेती हैं। तो इसीलिए जब खाना वगैरह बन जाता है तो मैं यहाँ अच्छे से साफ़ करके पूरा रूम धो देती हूँ ना, तो फिर मक्खियाँ नहीं आती हैं और पूरा दिन यहाँ ठंडा रहता है। और अगर गंदा रहता है ना तो फिर मक्खियाँ सुबह से शाम तक जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। और यहाँ मेरा झाड़ू का काम हो गया था। झाड़ू मतलब वैसे ज़्यादा कूड़ा नहीं था, क्योंकि मैंने सुबह भी इसमें लगाया हुआ था झाड़ू। और यहाँ छाछ की पैकेट पड़ी हुई थी तो मैं देख रही थी कि किसने फेंका, मुझे लगता है हस्बैंड जी ने निकाला होगा। और मेरे यहाँ ये पैकेट वाला छाछ सबको पसंद है, क्योंकि इसमें मसाला पड़ा रहता है। और फिर उसके बाद यहाँ हम गैस वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और मैं दोनों टाइम गैस मतलब अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि पानी निकलने का इधर ही से रास्ता है, आराम से पानी भी निकल जाता है। तो और मेरे यहाँ का खारा पानी है ना तो अच्छे से धो देती हूँ, अच्छे साफ़ हो जाती है। नहीं तो फिर ना उसमें धब्बे धब्बे गैस में दिखते रहते हैं। और जितना टाइम हमें गैस साफ़ करने में लगता है उतना ही टाइम हमें धोने में भी लगता है। तो अगर हम धो देते हैं ना तो हमारी गैस अच्छे से साफ़ हो जाती है। और मैं शाम को भी ऐसे ही धो देती हूँ, क्योंकि जब हम साफ़ करते हैं ना तो मुझे जैसे लगता है कि ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखिए हमारा पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और 1 मिनट में आपको बाहर से दिखाती हूँ। इस तरीके से गेट है और सामने ही हमारा बेड मिल जाता है आपको। और उसके बाद में फिर इधर किचन जहाँ मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ बर्तन धोने आ गई थी। इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है ना इस टाइम, तो कभी धूप तो कभी अचानक से छाँव हो जाती है। और आज मुझे धुलना था गेहूँ, और मैंने सोचा ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए और आज धुल देती ना तो बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। लेकिन अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने नहीं धोया है। अगर हो सकेगा तो फिर मैं कल धोऊंगी। और यहाँ मेरे बर्तन धो गए थे, एक काम ये भी पीछे हो गया था। अब मुझे धोने हैं कपड़े। और कपड़े फिर मेरे कपड़े भी धो गए थे और मैं सुखाने के लिए आ गई थी। बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए वो वीडियो नहीं शूट किया है।
और यहाँ एक दादी मांगने के लिए आई थी, उन्हीं को ये बाबू देख रहा था। इस टाइम ना ये जो मांगने वाले आती हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ तो मांगने के लिए आती हैं, कुछ तो जैसे चोरी वगैरह होती है ना, इन्हीं सब की वजह से होती हैं। अगर ज़्यादा बूढ़े हों तो हमें दे देना चाहिए, वरना मैं तो नहीं देती हूँ। और क्योंकि ना कमाने खाने लायक होते हैं फिर भी मांगने के लिए आ जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद है। क्योंकि अगर हम उनको इसी तरह देते रहेंगे ना, तो उनकी यही आदत रहेगी कि हमने मांगने से मिल जाता है, तो हमें कमाने की क्या ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे लोगों को भीख ना दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।